Good evening, aspirant. This is Prachi Chaube and you are watching CMI CS. I welcome you all in my MCQ series of मध्य प्रदेश और आज का हमारा टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ट्राइब्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी MPPSC एस्पिरेंट के लिए और PEV और व्यापम के बच्चों के लिए भी। उसका कारण है क्योंकि ट्राइब्स जो है वो मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता है और आपको पता है ट्राइब्स आर द आइडेंटिटी ऑफ मध्य प्रदेश। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे तो हर साल ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसीलिए मैं इस सीरीज़ में सिर्फ आपके लिए वैल्यूएबल, क्रीमी लेयर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाइए और पुरानी वीडियोस भी देखिए क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम्स में। तो हम हमारी सीरीज़ का ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश जो आज का हमारा टॉपिक है उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है द भील आ स्टडी जो बुक है उसके ऑथर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, NC मजुमदार, ठक्कर बापा, वेरियार एल्विन एंड TB नायक। आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो आपको इसका आंसर बताना है कि द भील स्टडी के ऑथर कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है TB नायक। आप सभी लोग याद रखेंगे द भील स्टडी की जो राइट ऑथर है उसका नाम है TB नायक। आप सभी जानते हैं कि जो भील ट्राइब है वो मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में पाई जाती है बेसिकली, तो वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में अच्छे से लोकेटेड है। वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है। तो कौन सी ट्राइब है, तो आपकी भील ट्राइब है जिसमें कि झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार ये वाले सारे एरिया में आपकी भील ट्राइब लोकेटेड है। आप अच्छे से जानते हैं भील ट्राइब की शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं, ची माता कहते हैं। और इनका जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल है, भगोरिया फेस्टिवल है। और भगोरिया फेस्टिवल को 3 फेजेस में सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं। कौन कौन से 3 फेजेस है वो, गोल गधेड़ो, गुलालिया और उजाड़िया। अब ये 3 फेजेस कि आपको ऑर्डर बताना है कि पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। और कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि कितने डेज तक कौन सा फेज सेलिब्रेट होता है। ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेगास। द बेगास के ऑथर का नाम आपको बताना है कि आखिरकार इसके ऑथर का नाम क्या है। तो आई थिंक इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है वेरियार एल्विन। और आप वेरियार एल्विन की जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए हैं। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उन बच्चों को मैंने काफ़ी अच्छे से इनकी स्टोरी बताई है वेरियार एल्विन की, बट हेयर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। बट हाँ, अगर आपको वेरियार एल्विन की वाइफ का नाम पता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आखिर इनकी वाइफ का नाम क्या था और इनकी वाइफ कौन सी ट्राइब को बिलोंग करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गोंडी लैंग्वेज वॉज एडेड इन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की गोंडी लैंग्वेज को गोंडों की जो गोंड ट्राइब है उनकी गोंडी लैंग्वेज को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में कब ऐड किया गया था। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन है 2018, 19, 2020 एंड 2021। तो इसका राइट आंसर है 2019। आप लोग के पास अगर ये पॉइंट नहीं लिखा है तो जस्ट अपडेट योर नोट्स और आप ये पॉइंट वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में गोंडी भाषा को सन 2019 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, विलेज ऑफ बैगा ट्राइब इज नोन एज। आपने काफ़ी सारे ट्राइब्स की ड्वेलिंग प्लेस को पढ़ा होगा, बट आपको बताना है कि बैगा ट्राइब के गांव को क्या कहते हैं। विलेज ऑफ बैगा ट्राइब, यू हैव ऑप्शन पुरवा, दुरवा, हुरवा एंड सुरवा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, पुरवा। आप लोग याद रखेंगे कि जो आपकी बैगा ट्राइब है उसकी जो ड्वेलिंग प्लेस है, जो उसका विलेज है, उसको हम क्या कहते हैं, पुरवा कहते हैं। आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलेज ऑफ सहरिया ट्राइब इज नोन एज। सहरिया ट्राइब के विलेज को क्या कहते हैं, सहराना, दुरवा, पुरवा, सहरोल।
तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो पूर्वा है, पूर्वा किसका था, अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया कि ये तो बैगा का था, राइट। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि विलेज ऑफ सहरिया ट्राइब, सहरिया ट्राइब के विलेज को क्या कहते हैं। तो देखो आप लोग याद रखिएगा कि जो सहराना है, सहराना एक्चुअली उनकी मोहल्ला जो होता है, बेसिकली मोहल्ले को बोलते हैं सहराना, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली विलेज पूछा गया है कि विलेज को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सहरोल। आप लोग प्लीज अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो सहरोल है वो सहरिया ट्राइब का विलेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 5th वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विलेज ऑफ सहरिया ट्राइब को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सहरोल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब हैज मैक्सिमम माल नरिशमेंट। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मुझे लगता है इसमें कुछ डिस्कस करने जैसी चीज ही नहीं है। इसका राइट आंसर है सहरिया। क्या सहरिया ऑप्शन में है? बिल्कुल है, इसका राइट आंसर है सहरिया। अब आपको मुझे ये बताना है, माल नरिशमेंट को दूर करने के लिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा कि सहरिया ट्राइब में माल नरिशमेंट को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कौन सी योजना चलाई है। अगर आपको उस योजना का नाम पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे आप बताइए कि आखिर उस योजना का नाम क्या है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन हैज कॉल्ड भील एज वन पुत्र। भील को वन पुत्र किसने कहा है? कर्नल टॉड, वेरियर एल्विन, टॉलेमी एंड नोटा, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने भील जनजाति को क्या कहा है बच्चों? वन पुत्र कहा है। ये आप लोग याद रखेंगे। और टॉलेमी ने क्या कहा है? तो टॉलेमी का भी आप याद रखेंगे कि टॉलेमी ने क्या कहा है? तो टॉलेमी ने इनको तीरंदाज कहा है। तीरंदाज, दोनों चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मुझे ऐसा लगता है कि 90% पीपल जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। और मैं हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए हर वीडियोस में लेके आती हूँ जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा होती है। तो आप क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नोन एज कुंभ ऑफ भील। भीलों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आखिर ऐसा कौन सा मेला है जिसे भीलों का कुंभ कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन भी है, भगोरिया, कर्मा, बेणेश्वर, नन ऑफ द अबव। मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको भगोरिया, क्योंकि भगोरिया मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है और क्योंकि भगोरिया मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है तो बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो टू ऑप्शन नंबर ए, भगोरिया फेयर, यही होगा राइट आंसर। बट माई डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ये आंसर गलत है। जो राइट आंसर है वो है आपका बेणेश्वर फेयर, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला वो मेला है जिसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। अब बेणेश्वर मेला लगता कहाँ है मैम? तो ये बेटा राजस्थान में लगता है, मैं आपको बता दूं। इस वजह से शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो राजस्थान में बेणेश्वर फेयर है जिसे भीलों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड। ये करंट का क्वेश्चन है और अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, 15 नवंबर इज द राइट, 15 नवंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली डांस इज फेमस डांस ऑफ। आपने कई सारे डांस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? भगोरिया में भी डांस होता है, अभी हम ऊपर कर्मा देख रहे थे। तो आपको बताना है मछली डांस इज अ फेमस डांस ऑफ। आखिर मछली डांस किसका फेमस डांस है? आपके सामने मैंने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, पारधी, बंजारा, पनिका एंड मुड़िया ट्राइब। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है बंजारा। बंजारा ट्राइब आप अच्छे से जानते हो कि बंजारा ट्राइब आखिर मध्य प्रदेश में कहाँ लोकेटेड है? तो खंडवा, खरगोन, ये वाला जो रीजन है, निमाड़ वाला रीजन, बेसिकली इस वाले रीजन में आपकी कौन सी वाली ट्राइब लोकेटेड है? तो बंजारा ट्राइब। उसके बाद आप अच्छे से जानते हो कि बंजारा ट्राइब को जो आपके कॉम्ब है, जो कंघी है, उसका इन्वेंटर माना जाता है। सबसे पहले अगर कंघी का आविष्कार किसी ने किया था तो किसने किया था? बंजारों ने किया था। फिर इनको
नॉमेडिक ट्राइब भी कहते हैं, मतलब कि घुमंतु, समझ रहे हो ना आप लोग, घुमंतु जनजाति कहते हैं कि ये घूमने वाली जनजाति होती है कि नहीं होती है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स थे, किससे, बंजारा ट्राइब से रिलेटेड। तो इस मछली डांस अगर पूछे, मछली नृत्य किसका प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये बंजारा ट्राइब का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार इज फेमस डांस ऑफ, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए जो रेयरली आपको मिलता है। बार किसका फेमस डांस है, एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिखना चाहिए। ओके, शायद अब अच्छे से विजिबल होगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। बार इज अ फेमस डांस ऑफ, बार किसका फेमस डांस है, तो इसका राइट आंसर है कुंवार जनजाति। कुंवार जनजाति का फेमस डांस है बार। अब कुंवार जनजाति मध्य प्रदेश में वैसे तो थोड़ी थोड़ी जगह, सब जगह आपको देखने को मिलेगी, बट स्पेसिफिकली ज़्यादा कंसंट्रेटेड है सीधी शहडोल आपके ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो ये आपका बार डांस जो है वो कुंवार जनजाति से रिलेटेड है। देखिए बड़ी बड़ी ट्राइब्स आप सभी पढ़ते हो, लेकिन जो छोटी छोटी ट्राइब्स भी मध्य प्रदेश में है वो आपको नहीं छोड़नी चाहिए, उस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिडोली सिस्टम इज फेमस बरियल रिचुअल ऑफ, किसकी है, तो सिडोली सिस्टम आपने सभी ने पढ़ा ही होगा। तो ये किस जनजाति की आप कह सकते हो बरियल सिस्टम है, पारधी, पणिका, उरांव और कोरकू। तो इसका राइट आंसर है कोरकू। यह कोरकू जनजाति की आप कह सकते हो मृतक संस्कार है, जिसमें जो आपका मृत रहता है, जो मतलब कि जो आपका डिसीज्ड पर्सन रहता है, डिसीज्ड पर्सन की याद में एक लकड़ी का खंबा गाड़ दिया जाता है। तो इस सिस्टम को उन्होंने क्या बोला है, सिडोली सिस्टम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइब इज प्रोफिशिएंट इन कत्था मेकिंग, मतलब कि कत्था बनाने में कौन सी ट्राइब कुशल है, कत्था कौन सी ट्राइब बहुत अच्छे से बनाती है। तो चार ऑप्शन है, कोरबा, कोरकू, कुंवार और खैरवाल। अब देखिए यहाँ पे कत्था मेकिंग था, तो यहाँ पे सारे के से शुरू है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो आपको चारों ऑप्शन का एनालिसिस ठीक से करना है, उसी के बाद आपको राइट ऑप्शन पे जाना है और फिर आपको OMR शीट फिल करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हम जब चारों ऑप्शन देखेंगे तो जो इसका राइट आंसर है वो खैरवाड़ ट्राइब निकलेगा। और खैरवाड़ ट्राइब जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड कौन से वाले रीजन में है, तो वो आपकी कंसंट्रेटेड है वैसे तो यहाँ पर शिवपुरी साइड भी है थोड़ी सी कंसंट्रेटेड, बाकी जो है वो आपकी कैमूर रेंज जो है ना, जो कैमूर रेंज है, मतलब कि यहाँ से छतरपुर, पन्ना, यहाँ पे रीवा, यहाँ सागर, ये वाले जो रीजन है, यहाँ पर आपकी कौन सी वाली ट्राइब सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो खैरवाड़ ट्राइब। और खैरवाड़ ट्राइब की प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में है, प्रवीणता किस चीज़ में है, क्या बनाती है वो, तो कत्था बनाती है, आप लोग याद रखेंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम, what is the new, है ना, what is the new name of आदिम जाति कल्याण विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम क्या है, जनजातीय कार्य विभाग, आदिम जाति, जनजातीय गौरव विभाग, नन ऑफ द अबव। आपको पता है इनका, इसका नाम बदल चुका है, तो आपको पता है इसका नाम आखिरकार क्या बदला है, इसका नया नाम क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है जनजातीय कार्य विभाग। आप लोग याद रखेंगे, जनजातीय कार्य विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग का आपका क्या है, राइट आंसर है, नया नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, मेघनाद उत्सव को क्या कहा जाता है। मेघनाद उत्सव का दूसरा नाम क्या है, तो मेघनाद उत्सव का सिंपल सा है, आपको पता है, कर्मा बेसिकली किसका डांस है, गोंड और बैगा, दोनों करते हैं, ये आपको पता होगा। भड़म किसका डांस है, भारिया, पता है कि नहीं पता। और आपका दुलदुल घोड़ी किसका है, सहरिया, ये सहरिया ट्राइब करती है। उसके बाद आपका बच जाता है खम्ब स्वांग। तो खम्ब स्वांग जो है मेघनाद उत्सव, खम्ब स्वांग ही राइट आंसर है। मेघनाद उत्सव का दूसरा नाम क्या है, खम्ब स्वांग, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, What is the percent of SC in Madhya Pradesh according to census 2011? Very easy question. आप देखते हो हर साल none of the paper is left where the question has not come from the census part. Census part से हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो हमारा क्योंकि मध्य प्रदेश ट्राइबल स्टेट है,
तो आपको उसकी पॉपुलेशन कितने परसेंट है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। हालांकि यहाँ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में एससी की पॉपुलेशन कितनी है, तो एससी की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में 15.6% है। मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो आज ही अपने सेंसस का डेटा उठाइए और याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन मध्य प्रदेश? अनुसूचित जनजाति, और एससी को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। तो अभी अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश में कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है? तो इसका राइट आंसर है 21.1%। क्या 21.1% ऑप्शन में है? यस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कबीरपंथी? इनमें से कौन सी ट्राइब कबीरपंथी है? किस जनजाति का संबंध कबीर से है? मतलब कि समझ रहे होगे आप लोग। तो किसका इसका संबंध है? तो आपको पता है पड़ीका इज द राइट आंसर। और ये बेसिकली ट्राइब कहाँ आपको देखने को मिलेगी? सीधी, है ना, फिर आपका सिंगरौली, ये वाली एरिया में आपको ये वाली ट्राइब देखने को मिल जाएगी, और थोड़ी और भी जगह ही ईस्टर्न पार्ट में, वहाँ पे आपको पड़ीका ट्राइब देखने को आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक 90% ऑफ द बच्चों को नहीं पता होगा इसका आंसर क्या है। आप देखिए, चैलिक मोटियारी इज द डॉर्मेट्री ऑफ विच ट्राइब? डॉर्मेट्री मीन्स युवागृह, युवागृह हिंदी में लिखा होगा युवागृह। तो चैलिक मोटियारी किस युवागृह का नाम है? एक्चुअली क्या होता है कि ट्राइबल्स पीपल है, मतलब कि जो ट्राइब हैं, उनमें एक ऐसा सिस्टम चलता है कि जहाँ पर अर्ली मैरिज, मतलब अविवाहित युवक और युवती दोनों ही जाकर वहाँ पे रहते हैं, और जो ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, उनके समाज से रिलेटेड जो राइट्स हैं, जो उनकी कल्चर्स हैं, जो उनकी प्रोसीजर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन चीज़ों को वो वहाँ पे समझते हैं। तो आपको बताना है कि चैलिक मोटियारी आखिर किस ट्राइब का युवागृह है। यू आर हैविंग ऑप्शन मुड़िया, गोंड, बैगा एंड भील। इसका राइट आंसर है मुड़िया। मुड़िया ट्राइब बच्चों आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जहाँ जहाँ बाउंड्री है, जहाँ जहाँ बॉर्डर टच होती है, वहाँ पे बेसिकली ये ट्राइब वहाँ पे पाई जाती है, और मैक्सिमम नंबर में। वैसे तो ज़्यादातर आपकी छत्तीसगढ़ में मिलेगी, लेकिन कुछ हिस्सा इस ट्राइब का मध्य प्रदेश में भी रिसाइड करता है, जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से टच होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलारिया आर कोरकू ऑफ? दुलारिया आर कोरकू ऑफ, दुलारिया जो हैं, पहले तो ये समझ लो आपकी दुलारिया जो हैं वो कोरकू के सब ट्राइब है, इतना तो आप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं? अब आपको बताना है कि दुलारिया जो कोरकू की सब ट्राइब है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में किस स्पेसिफिक रीजन में जानी जाती है? ऑप्शन है हरदा, खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद और पचमढ़ी। बच्चों इसका राइट आंसर है हरदा एंड खंडवा। दुलारिया कहाँ के कोरकू हैं? इसका राइट आंसर है हरदा एंड खंडवा। अब जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, एंड इफ यू आर वाचिंग वीडियो देन डू कमेंट कि आखिरकार पचमढ़ी के कोरकू को क्या कहते हैं। और जो लोग मेरी पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो वो रिसर्च करें कि आखिरकार जो पचमढ़ी के कोरकू हैं उनको क्या कहा जाता है, एंड जस्ट लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रिसर्च करके आप बताइए कि आखिरकार पचमढ़ी के कोरकू को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटकोरा इज अ फेमस डांस ऑफ? नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? कोरकू। चटकोरा किसका फेमस डांस है? कोरकू का फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमा फात्या इज अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच ट्राइब? पेमा फात्या आपको पता है कि बेसिकली ये पिथोरा पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और पिथोरा पेंटिंग जो है वो किस ट्राइब में फेमस है सबसे ज़्यादा? तो वो आपकी भील ट्राइब में फेमस है। एम आई राइट? और इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो आपका जो हॉर्स होता है सबसे ज़्यादा, इसमें हॉर्स की पेंटिंग रहती है। फिर उसके बाद इसमें आपका सन भी बना होता है, फिर कुछ ट्राइंगल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ मून के शेप भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो वो इसमें आपका हॉर्स होता है, ठीक है ना, इसमें आपका हॉर्स होता है। तो आप
ये पिथोरा पेंटिंग है। और अभी क्वेश्चन में पूछा गया था कि पेमा फात्या जो कि फेमस पेंटर हैं वो किस ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो आंसर इज भील, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पिथोरा पेंटिंग करते हैं और ये भील की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकफास्ट ऑफ बैगा ट्राइब इज नोन एज। बैगा ट्राइब के ब्रेकफास्ट को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है बासी, पेच, बियारू, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है, बासी। आप लोग फ्रेश खाते हो और ये खाते हैं, आप समझ जाओ। तो ब्रेकफास्ट ऑफ बैगा ट्राइब किसे कहते हैं, बासी। अब इनका पेज क्या है, तो बेसिकली ये इनका लंच होता है ना, ये लंच होता है। बियारू क्या है, तो ये इनका सपर है, मतलब कि डिनर, जो रात का खाना होता है उसको ये लोग बियारू कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतम इज अ फेमस डांस ऑफ। आखिर सेतम किस ट्राइब का फेमस डांस है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है सेतम किसका है। एक तो हो गया भड़म और दूसरा हो गया सेतम। ये दोनों ही जो डांस हैं ये आपके भारिया ट्राइब के डांस हैं बच्चों। और भारिया ट्राइब कहाँ रहती है, पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती है कि नहीं रहती है, पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया ट्राइब जो है आपकी रिसाइड करती है। फिर भारिया ट्राइब का जो पातालकोट छिंदवाड़ा है इसका शेप कैसा दिखता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये हॉर्स शू शेप का दिखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कभी कभी इसकी डेप्थ भी आ जाती है, मतलब कि कितना डीप है, क्योंकि ये वैली है तो कितनी डीप है। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कितनी डीप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आप समझ गए कि नहीं। सेतम जो है वो किसका फेमस डांस है, तो भारिया का ये फेमस डांस है, भड़म और सेतम दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस इज रिकॉग्नाइज्ड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है उसमें हमारे मध्य प्रदेश की ट्राइब्स में से किस ट्राइबल डांस को ऐड किया गया है, भड़म, कर्मा, कोल दहका और आपका भगौरिया। किस डांस को ऐड किया गया है, ये आपको पता है कि नहीं पता है, तो इसका राइट आंसर है कर्मा डांस। कर्मा डांस में आपको अभी बता चुकी हूँ, बेसिकली ये बैगा और गोंड दोनों ही करते हैं कर्मा डांस परफॉर्म। और जो कर्मा डांस है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। So with this last question of our MCQ series, the session comes to an end। और अगर आपको genuinely मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं और इस तरीके का क्रीमी मटेरियल आपको डिलीवर कर सकूं। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर। जय हिंद।